निम्न में से नंद दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा 4 रसमंजरी। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रयोगवाद को स्पष्ट करते हुए आगे की उक्ति। प्रयोग का कोई वाद नहीं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। इस संग्रह की भूमिका में लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा तीसरा सप्तक। शक्ति, प्रतिभा, निपुणता एवं अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु मानने वाले आचार्य है, तो मम्मट ने माना है शक्ति, निपुणता, अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य। अधिसूचना के संबंध में असंगत कथन पूछा है, तो अधिसूचना सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि को सूचना अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है, तो ये इसमें असंगत है, क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति अधिसूचना सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण की सूचना अधिसूचना के रूप में प्रकाशित नहीं की जाती, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की अधिसूचना जारी की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है 52 तोल्य पावरती लोकोक्ति का संगत अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो, एक्यूरेट। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है, तो बघेली बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इनकी से विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही दिखकर उन्होंने लिखा है। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा था। पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र है। उद्दंड मार्तंड पहला पत्र है। निम्न में से किस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद कहा? रस रहस्य को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई की उपासना किस ढंग की मानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माधुर्य भाव के रूप में मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल शीर्षक निबंध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो शिरीष के साथ आर्गवद अमलतास की तुलना की जा सकती है, यह कथन सही नहीं है। गीतिका छंद के विषय में असंगत है, तो इसमें दे रखा है प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, तो ये गीतिका के संबंध में असंगत है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस कवि को रीतिबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं करते, तो विश्व प्रसाद जी द्विजदेव को रीतिबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं करते। इनमें से किस आचार्य ने साधारणीकरण का विवेचन नहीं किया, तो शंकुक इसका आंसर होगा। जानी शाम को श्याम गन नाची उठे वन मोर पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में असंगत कथन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अलंकारों का सहज प्रयोग, तो इसमें अलंकारों का सहज प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि इसमें अलंकारों का भरपूर रूप से प्रयोग हुआ है। हिंदी कहानी आंदोलन और उसके प्रणेता के संदर्भ में असंगत है, तो असंगत छांटना है, तो इसमें सक्रिय कहानी और अमृत राय ये इसमें असंगत है। जीवनी और उसके लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, तो इसमें शेष कथा है वो ज्ञान चंद्र की नहीं है, बल्कि कमल चंद्र की है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं तंत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और किसी अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियाँ दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। आदिकालीन सिद्धों और योगियों के साहित्य के बारे में यह कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। सूर के काव्य और भक्ति विषय कौन सा कथन गलत है, तो इसमें दे रखा है कि सूर के काव्य में दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद की प्रधानता है, तो इसमें द्वैतवाद की नहीं शुद्ध द्वैतवाद की प्रधानता है, तो 4 नंबर इसका उत्तर होगा। खोज गुण के संबंध में असंगत है, तो इसमें दे रखा है दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसमें दीर्घ समासों में बहुल प्रयोग होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में किसे सम्मिलित नहीं किया, तो शुक्ल जी ने राजा शिव प्रसाद को सम्मिलित नहीं किया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राजभाषा हिंदी का विकास करना केंद्र सरकार का कर्तव्य माना है, तो आर्टिकल 351 के तहत। कहानी के संबंध में अनुपयुक्त विकल्प है, तो इसमें दे रखा है 4 नंबर ऑप्शन में नियमों को ध्यान में रखकर ही अच्छी कहानी लिखी जा सकती है, बल्कि ये जरूरी नहीं है कि नियमों को ध्यान में रखा जाए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें नौकर के हाथ से भेज देना ये एक शुद्ध वाक्य है। इसमें
यहाँ पर अपठित गद्यांश दे रखा है, तो इसका नीचे क्वेश्चन में है एक, मनुष्य की चरितार्थता किसमें नहीं है। तो आप पढ़ोगे तो पता लगेगा कि सफलता मात्र में मनुष्य की चरितार्थता नहीं है। नाखूनों को काट देना किसका परिणाम है। तो स्वनिर्धारित आत्मबंधन का परिणाम है। यहाँ एक अपठित पद्यांश दे रखा है, तो पद्यांश के आधार पर इसमें पूछा है कि किसकी पीड़ापूर्ण मनोदशा को व्यक्त किया गया है इस पद्यांश के अंदर। तो युधिष्ठिर की पीड़ा दशा यहाँ पे व्यक्त किया गया है। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, पंक्ति में स्मृति से संकेतित है, तो राज्य संकेतित है। आचार्य शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या में संयोगात का अर्थ मानना है, तो अनुमापक भाव मानना है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पर सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है जयद्रथ वध, भारत भारती, संकेत, यशोधरा, ये इसका सही आंसर होगा। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो स्तुल्यभद्र रास, विजय सेन सूरी, ये इसमें सही सम्मिलित नहीं है। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल सिद्ध कवियों का संग्रह हिंदी काव्य धारा नाम से किया। तो महापंडित राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी काव्य धारा नाम से किया था। सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी इतिहास और कल्पना का, फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण है। सभी ऐतिहासिक मानी जाने वाली रचनाओं के समान इसमें भी काव्यगत और कथानक प्रथित रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। पृथ्वीराज राजस्व के बारे में यह कथन किसका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। कुल्हई प्रकाश से एक सुत नहीं अनेक सुत निंद, एक चंद सब तम हरे नहीं ठंडन के वृंद। काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। कविता क्या है शीर्षक निबंध में व्यक्त हुए विचारों में से कौन सा विकल्प असत्य या असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 2, मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत के प्राय सभी काव्य ग्रंथों में मिली है। तो ये इसका आंसर होगा। सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करने हेतु निम्नलिखित में से किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। तो परिपत्र यानी सर्कुलर का यूज किया जाता है। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है। तो प्रत्यागत लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द है। महादेवी वर्मा का संस्मरण या रेखा चित्र निम्न में से नहीं है। तो माटी की मूर्तें, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। भारतेंदु युग के एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, तो दूसरी ओर आम जनता में एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। यह कथन किसका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रामविलास शर्मा। व्याकरण का सपोर्टवाद किस सिद्धांत के मूल में माना जाता है। तो वक्रोक्ति सिद्धांत या ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुरे काम का बुरा फल अर्थ को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। तो आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, ये इसका आंसर होगा। विद्या रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो आत्मकथा, नीलक्षणी और देवेंद्र सत्यार्थी, ये इसका आंसर होगा। प्रोक्षित पत्रिकाएं हो जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दिया, और मिला प्रोक्षित पत्रिकाओं को मुख्यतः क्यों आमंत्रित कर रही है। तो इसका आंसर होगा समदुखियों के साथ से एक दूसरे को दुख बांटने के लिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3, उलाला छंद के विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती है, ये इसका सही नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास विजयक 4 ग्रंथ है जो दिए हुए। इन ग्रंथों का रचनाकाल की दृष्टि से आरोही क्रम में इनको लिखना है। तो सबसे पहले आएगा इस्तवारदल्ला लिटरेचर इंदेरे हिंदुस्तानी, ये होगा। उसके बाद आएगा बैस शिव सिंह सरोज, उसके बाद होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर वाला, और फिर आएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। डायरी लेखन की विशेषताओं के संबंध में असंगत छांटना है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन, डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन रहता है। तो साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन नहीं रहता वो कभी भी, तो ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो शैलजा, गिरिजा और अरकजा, ये सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। इनमें से नागार्जुन की रचना नहीं है। तो जमुन जल तुम, ये नागार्जुन की रचना नहीं है। रीतिकाल की विशिष्टता की ओर संकेत करता निम्नलिखित पद किस कवि का है। आगे के सुकवि रिझी तो कविताइन तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो भिखारीदास
जी की ये पद है। किस विकल्प में हार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? तो होनहार, मननहार, जाननहार। ये तो हार प्रत्यय से बने हुए, लेकिन लुहार है ना, वो नहीं बना हुआ। हीनता ग्रंथि और श्रेष्ठता ग्रंथि का अतिरेक व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है। यह विचार प्रस्तुत करने वाले मनोविश्लेषक है, तो अल्फ्रेड एडलर ने ये विचार प्रस्तुत किया था। रस और उसके स्थायी भाव की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो बीभत्स शोक, ये इसमें असंगत है। अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत है, तो इसमें हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी समय संबोधन लिखता है, तो ये इसमें असंगत होगा। निम्नलिखित में से ग्रंथ एवं लेखक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो इसमें रीतिकार काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र सिंह की, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंश साधना का मार्ग, यह कथन इनमें से किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो कर्मठ का विलोम कर्पण नहीं होगा। निम्नलिखित में से शब्द युगम के अर्थ भेद की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो उपल, उत्पल, कमल, पत्थर, ये इसमें असंगत है। कुलिस, कठोर, सुन्नत, कटुबानी, विलपुत, लखन, सिय, सब रानी। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। भगति, सुतिये, कलकरण, विभूषण। बालकांड की इस पंक्ति के अनुसार भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों सुंदर आभूषण के समान कौन है? राम और लक्ष्मण इसका आंसर होगा। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है? तो इसमें होगा अखरावट, ऑप्शन नंबर 3। मध्यकालीन राम भक्त कवियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें है तुलसीदास की एक रचना ध्यान मंजरी के नाम से भी मिलती है, तो ये इसमें सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए। उपयुक्त पंक्ति किस छंद की है? तो हरिगीतिका है। पृथ्वीराज राजस्व के विषय में इतिहासकारों के निम्नलिखित मतों में से कौन सा मत असंगत है? तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। कर्नल टोड पृथ्वीराज राजस्व की नागरी परिचारणी सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण को प्रमाणिक मानते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। किस विकल्प के भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3। ग्रंथि पुस्तक नहीं होगा, ग्रंथि जॉइंट या गांठ होता है। ग्रंथि सिख धर्म का पुरोहित, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। रंग में भंग होना मुहावरे का अर्थ है, तो आनंद में विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ ये है। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है? तो श्री मध्वाचार्य के सिद्धांत को द्वैतवाद माना जाता है। सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, गावरी मुनि पुराण बुद्ध वेदा। बालकांड में उक्त विचार कौन किससे प्रकट कर रहा है? तो शिव जी है, वो पार्वती से ही ये प्रकट कर रहे हैं। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। समतल ही शीतल भया, मिट्टी मोह की ताप, निशिवासर सुख निधि लेहा, अंतर प्रगट्य आप। प्रस्तुत छंद में रस है, तो इसमें शांत रस है। रीतिकालीन कवि देव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देव की रचनाओं की सामग्री थोड़े हेरफेर के साथ लगभग सभी रचनाओं में समान है, तो लगभग सभी समान नहीं है वो, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो इसमें पोस्टर महेंद्र भल्ला, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो रविंद्र, ये इसमें संधि से निर्मित शब्द नहीं है। विज्ञप्ति के प्रारूप के संबंध में असंगत है, तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में इसके दाईं ओर संख्या लिखी जाती है, नहीं, विज्ञप्ति के हमेशा बाईं ओर संख्या लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। देवनागरी लिपि के अनुसार निम्नलिखित में से आगत लिपि चिन्ह युक्त शब्द कौन सा है? तो डॉक्टर है, ऑप्शन नंबर 3। श्री गुरु चरण सरोज रज निज, मनु मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जोदायक फल चार। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, तो ये दोहा है। भाम्य द्वारा माने गए काव्य के प्रयोजनों में से कीर्ति अर्थ का संबंध किससे है? तो इनका संबंध कवि से है।
जन संचार के लोक माध्यम में सम्मिलित नहीं है तो एकांकी है वो जन संचार के लोक माध्यम में सम्मिलित नहीं है। शिरीष के फूल निबंध के अनुसार किस आधुनिक हिंदी कवि में कालिदास जैसी अनासक्ति पाई जाती है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में कालिदास जैसी अनासक्ति पाई जाती है। ना कथों चली जाइए ना सिरे लीजिए भार रे, रचना रसई विचारिए सारंग श्रीरंग धार रे। उक्त साखी में प्रभु प्राप्ति के लिए किस बात पर बल दिया गया तो नाम स्मरण पर बल दिया गया है। इस साखी में शास्त्र स्थिति संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं है, कहीं तो चमत्कारातिशय के लिए ये पंक्तियाँ बांधते थे और कहीं रसाभिव्यक्ति के लिए रीति शास्त्र में गिनाई हुई सामग्री का त्याग करके अपने अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त उपलब्धि सामग्री अनुतनता का सन्निवेश करते थे। उक्त कथन किसका है तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है तो भाषा भूषण है, वो भूषण की रचना नहीं है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ तो इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ। रस मुख्यतः अनुकार्य में रहता है और गुण रूप में अनुकर्ता नट में ऐसी मान्यता किस आचार्य की है तो आचार्य अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी के बहुत से दोहों पर किस कृति की छाया है तो गीत गोविंद की छाया है। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है तो विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 असंगत है। निम्नलिखित में से यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है तो कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, ये यमक का उदाहरण नहीं है। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। बिहारी में उपयुक्त दोहे में उर्वशी शब्द का प्रसंगानुसार कौन सा विकल्प अर्थ की दृष्टि से भिन्न है तो आभूषण विशेष इसकी अर्थ दृष्टि से भिन्न है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अक्ष का अर्थ नहीं है तो अक्ष का अर्थ मोक्ष नहीं होता। ए नंबर ऑप्शन। रसोई घर सामासिक पद का उपयुक्त समास विग्रह है तो रसोई के लिए घर। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कविता के संबंध में संगत नहीं है तो कलात्मक स्वरूपात्मक सौंदर्य की नितांत उपेक्षा। ऑप्शन नंबर 2। मंजनकृत मधुमालती में नायक नायिका में प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई देती है। ब सामान्यतः हिंदी प्रेम आख्यानों में नायिका को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है किंतु यह मधुमालती प्रेमाख्यान इसका अपवाद है तो ये दोनों ऑप्शन सही है तो ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वर्ष बानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त छंद में प्रधान शब्द शक्ति है तो इसमें शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर 4। हिंदी साहित्य के इतिहास की आरंभिक सीमा संवत 750-793 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार है तो राहुल सांकृत्यायन ने 750 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथ तथा सिद्धो दोनों की परंपरा में पाया जाता है तो नागार्जुन नाम नाथ और सिद्धो दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा, चर्यापद सबरपा, चंदन बाला आशगु, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरेश्वर ठाकुर यानी ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया के अंतर्गत परिगणित नहीं की जाने वाली सेवा तो टेलीविज़न है वो सोशल मीडिया के अंदर नहीं आता है। रिपोर्ताज के संबंध में असंगत है तो रिपोर्ताज का स्वरूप कलापूर्ण होता है, ये असंगत है। इसमें कि सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है तो इसमें स्वर्ग में प्राप्त, ये इसमें त्रुटिपूर्ण है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। ज्ञानानंद विषयक यह कथन किस ख्यात आलोचक का है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित विकल्पों से तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कांड या सोपानों का सही अनुक्रम है तो इसमें बालकांड होगा पहले, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। यही सच है कहानी की मूल संवेदना के विषय में कौन सा कथन संगत है तो नारी मन के द्वंद्व की अभिव्यक्ति का चित्रण, ये संगत है।
3 वर्ष हुए देवमेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार शीर्षक कहानी में उपयुक्त कथन मधुलिका ने किससे कहा था? तो मधुलिका ने यह कथन कौशल के महाराज से कहा था। टेलीविजन फीचर लेखन के अनिवार्य तत्वों में सम्मिलित नहीं है, तो इंटरनेट है वो टेलीविजन फीचर के अनिवार्य तत्वों में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो निबंध, निवारण, न्यस्त, ये तीनों नी उपसर्ग से बने हुए, लेकिन निरी है ये नहीं बना हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। साकेत में उपयुक्त कथन किसका है? तो उर्मिला का यह कथन है। कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई है, निसंदेह उत्तम काव्य है और विजयपाल रासो और अमीर रासो की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में कही जा सकती है। आदिकालीन साहित्य के बारे में यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 3। हिंदी के प्रारंभिक काल के प्रदत्त नामकरण तथा समर्थकों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सम्मिलित नहीं है। आदिकाल है वो डॉक्टर रसाल से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है, तो वृड़ा है वो सात्विक अनुभाव नहीं है। अक्ल की गांठ खुलना मुहावरे का संगत अर्थ है, तो समझ में आना। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। कबीर की साखी में प्रयुक्त आपा के अभिप्राय की दृष्टि से विकल्प असंगत है, तो अपना आपा ये इसमें असंगत है। बिजनौरी हिंदी भाषा की किस बोली की उपबोली है? तो बिजनौरी है वो कौरवी की उपबोली है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा पत्र पत्रिका संपादक तथा संपादन स्थान के क्रम में असंगत है? तो ब्राह्मण, अंबिका दत्त व्यास और आगरा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। रीति काव्य जितना तत्कालीन समाज के क्लांत चित्त के विश्राम और विनोदन की व्यवस्था करता है, उतना परिष्करण और नियोजन की नहीं। यह कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर डी। कविता क्या है? निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार चमत्कार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वाक्य की वक्रता या वचन भंगी इसमें सम्मिलित नहीं है। बिसल दे रासो के संदर्भ में क्या असंगत है? तो यह छंद वैविध्य परक रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तद दौशो शब्दार्थी सगुणावन कृति पुनक वापी, काव्य लक्षण विषय उपयुक्त मान्यता किसकी है? तो ये आचार्य मम्मट की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सर्जन तो किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप में परिगणित नहीं है? तो रसानुभव वेदांतर स्पर्श युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राम नाम कही पटन त्रही देबे कऊ कछि नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। उक्त साखी में हौस रही मन माही का उपयुक्तम अर्थ है गुरु को संतुष्ट न कर सकने का पछतावा नहीं रह गया। ऑप्शन नंबर 2। किस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है? तो अभिधा शब्द शक्ति द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। यण सौर संधि का उदाहरण नहीं है, तो महोजस्वी यण संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो अंतर्धान, साप और पश्चाताप ये सभी शुद्ध है। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से असंगत है, तो उपसंहार कमलेश्वर नहीं आएगा इसमें, काशीनाथ होगा उपसंहार का उपन्यासकार। भक्तिकाल पूर्व के हिंदी साहित्य के संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है। इन्होंने इसके प्रथम काल या भाग को संधि काल नाम दिया, उन्होंने इसके दूसरे काल या भाग को चारण काल नाम दिया। उपयुक्त कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ए और ब इसका दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा ये। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना मौलिक नहीं है? तो कपूर मंजरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नित्य दीन दुखियों का भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो सदाव्रत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता विषय कौन सा कथन बेमेल है? नरोत्तम दास स्वामी का मत
अर्थ है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर राजस्व की प्रबंध रूप में रचना की। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से उदात्त का सहजात स्रोत अंतरंग तत्व कौन सा है? महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी। कफन कहानी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग वर्णित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था। ये इसका सही आंसर होगा। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकरता है। उक्त विचार किसने प्रस्तुत किए? तो अरस्तू ने प्रस्तुत किए विचार। हिंदी शब्द की व्याप्ति के संदर्भ में असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 2। जॉर्ज ग्रिसन ने केवल पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी को ही हिंदी माना। ये असंगत है इसमें। संत दास एवं जगन्नाथ दास द्वारा दादू जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया? तो हरडेवाणी नाम से किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? तो कनिष्ठ, यथेष्ट, पुष्टि, ये तीनों गलत है। शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इसमें 2 नंबर वाक्य वे अनेक कला जानते हैं, ये वाक्य इसमें शुद्ध नहीं है। कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदुभिदिनी, मनसा विश्व विजय कहन किन्नी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा काव्य है? तो इसमें माधुर्य है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से संप्रदाय था उसके प्रवर्तक आचार्य के क्रम में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। सनकादि संप्रदाय, मध्वाचार्य, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। पलनु पीक, अंजनु अधर, दरे मावरू भाल, आजो मिले सुभली करे भले बने हो लाल। उक्त दोनों के विषय में असंगत विवरण है। तो इसमें नायिका के विकृत सौंदर्य का चित्रण। ऑप्शन नंबर 1 असंगत है। उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन किस वक्रता के अंदर आता है? तो प्रबंध वक्रता के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रगतिवादी कवियों में सोनेट के सर्वाधिक सिद्ध कवि हैं त्रिलोचन। ऑप्शन नंबर डी। अधोलिखित शिक्षण सहायक सामग्रियों में अप्रक्षेपित त्रिआयामी में 3D दृश्य प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का चयन नीचे दिए विकल्प में कीजिए। तो इसमें से कठपुतली, प्रतिमान, होलोग्राम, ये तीनों 3D है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर सहायक अनुदेशक की निम्नलिखित में से कौन सी एक बुनियादी उदाहरण नहीं है? तो यह केवल कुछ छात्रों के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये अवधारणा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अग्रिम संगठक प्रतिमान की संरचना के प्रथम चरण अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 अग्रिम सामग्री का औपचारिक प्रस्तुतिकरण। अनुदेशनात्मक प्रणाली की संरचना के संबंध में अधोलिखित मुख्य समष्टि अदा प्रक्रिया तथा पर्दा से संबंधित तत्वों में से प्रक्रिया से संबंधित तत्वों का उचित चयन कीजिए। तो इसमें होगा अनुदेशनात्मक विधियां, व्यू रचनाएं एंड उपागम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संप्रत्यय उपलब्धि आग्रहण प्रतिमान की संरचना के तृतीय चरण में सम्मिलित है? तो संप्रत्यय का नामकरण करना। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक संप्रेषण कौशल का मूल सिद्धांत नहीं है? तो संयुक्त। ऑप्शन नंबर 2। संगणक सहाय अधिगम पैकेज के विकास के अंतर्गत अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण किस चरण में किया जाता है? तो अभिकल्पन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन से कथन सहकारी अधिगम की विशेषताओं के संबंध में सही है? तो 6 नंबर ऑप्शन, यह विद्यार्थी को समय अधिगम मार्ग चुनने का अवसर देती है और द में यह साझा लक्ष्य और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का समर्थन करती है। तो 6 और द सही। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कुछ कोटि के ग्राफिक्स जैसे चार्ट, ग्राफ, सारणी, चित्र इत्यादि का प्रिंट करने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। शैक्षिक सॉफ्टवेयर के विकास क्रम में निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम का चयन कीजिए। तो 4 नंबर ऑप्शन, पहले F आएगा, फिर आएगा B, फिर आएगा A, C, D, E, इस हिसाब से क्रम होगा इसका। तो दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए 150 के 150। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
सपोर्ट करना, क्योंकि मैंने अभी अकाउंट बनाया यूट्यूब पे, तो इतना मेरे को नॉलेज तो नहीं है, लेकिन कम समय में अधिकतम कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, तो इस मेहनत के लिए भाई का सपोर्ट तो बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।